ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडाविषे शक्तों को क्षमता क्षमता। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जब ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसकी जब ध्यान में विघ्न बाधा डालने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सत्युग दिखाई देता है, परंतु दुष्ट लोगों के लिए सदा कलयुग ही रहता है। ब्रह्मा जी के हृदय से धर्मराज उत्पन्न हुए। धर्मराज ने राजा दक्ष की 10 कन्याओं के साथ विवाह किया और धर्मराज के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। हरि, कृष्ण और नर नारायण, ये 4 पुत्र थे धर्मराज के। हरि और कृष्ण ये दोनों योग अभ्यास करने लगे और नर नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम में तपस्या में लीन हो गए। नर नारायण तपस्वी में सबसे प्रधान थे। भगवान विष्णु के नर नारायण अंश अवतार थे। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ने पूरे 1000 वर्षों तक घोर कठोर तपस्या की। नर नारायण के तप से इंद्र भयभीत और चिंतित हो गया। इंद्र ने अपने मन में सोचा कि नर नारायण की तपस्या किस प्रकार भंग की जाए। ये तपस्वी ध्यान में लीन है। नर नारायण पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे तो मेरे शेष आसन ग्रहण कर लेंगे। नर नारायण की तपस्या किस प्रकार भंग की जाए, मन में विचार बना के इंद्र ने नर नारायण के मन में अब काम, क्रोध और अधिक लोभ उत्पन्न करके तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न की जाए। तो इंद्र हाथी पर सवार होकर बद्रिकाश्रम में पहुंच गया और नर नारायण से बोला। देखने लगा नर नारायण तपस्या कर रहे थे। उस समय तप के प्रभाव से दोनों के शरीर नर नारायण के चमक रहे थे। दोनों ऋषियों के उगते हुए सूर्य की भांति चमक रहे थे। इंद्र ने मन में सोचा, नर नारायण ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं, ये 2 सूर्य उगते हुए चमक रहे हैं। ये नर नारायण जाने क्या कर देंगे, ऐसा मन में विचार किया और नर नारायण के समीप गया और इंद्र कहने लगा, अब लोगों की तपस्या में प्रसन्न हूँ, अब वरदान मांग लो। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, चाहे वरदान अजय हो। इंद्र ने बहुत कहा, लेकिन नर नारायण आँखें नहीं खोली, ना ही कोई वरदान मांगा। तब इंद्र ने अपनी मोहिनी माया से नर नारायण को भयभीत किया। भेड़िए, सिंह, व्याघ्र, हिंसक जंतु उत्पन्न किए। इसके बाद नर नारायण भयभीत नहीं हुए। फिर वर्षा, वायु और अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने मोहिनी माया रच के नर नारायण को दोनों को भयभीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नर नारायण भयभीत नहीं हुए। फिर इंद्र हार के भग आया और अपने आश्रम, अपने महल में आया। वो बोला, इनकी तपस्या किस प्रकार भंग की जाए। तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा। मुनियों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय और लोभ से विचलित नहीं हुए। ये दोनों महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं और असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से उत्पन्न होती है, देवी का ध्यान करने वालों को विचलित करने में कौन समर्थ हो सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायापति क्यों न हो। जो लोग ध्यान मग्न होकर देवी का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज मंत्र, यह जिनके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई समर्थ नहीं है। नर नारायण आदिशक्ति की तपस्या में लीन थे, आदिशक्ति के भक्त थे, उनकी आराधना कर रहे थे। तब इंद्र ने कामदेव को और बसंत ऋतु को बुलाया और कहा, तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या शीघ्र ही भंग करो और इन अप्सराओं का समूह लेके जाओ। तो इंद्र ने 16,150 अप्सराएं भेजी कामदेव के साथ
और बसंत ऋतु, ये सभी अप्सराएं बद्रिकाश्रम में पहुँची और सर्वप्रथम बसंत ऋतु पहुँच गया और सभी वृक्षों में पुष्प खिल गए और वहाँ पर कोयलें वृक्षों पर कूकने लगीं, आरंभ हो गईं और सभी वृक्षों में पुष्प खिल गए। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, कामदेव प्रकट हुए बद्रिकाश्रम में और अप्सराएं गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। तब मुनि नर नारायण चिंतित हो उठे। पुष्पों की सुगंधित खुशबू को आभास हुआ मुनि को, तो मुनि सोचने लगे क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त मनुष्य काम से पीड़ित होकर अधिक बेहाल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव और नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। मुनि नारायण नर से कहने लगे, मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि बिना समय के बसंत ऋतु यहाँ क्यों आ गई। हे मुनि, यह निश्चय समझिए कि इस समय बसंत हम लोगों की तपस्या में विघ्न बाधा डालने वाली है, ध्यान भंग करने वाला है। अप्सराओं का गीत सुनाई दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने यह सब माया रची है, अन्यथा बसंत ऋतु अकाल में कैसे प्रकट हो सकता है। भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र द्वारा यह विघ्न उपस्थित किया है। शीतल और मनोहर हवाएं चलने लगीं। इसमें इंद्र की चाल इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। मुनि नारायण ने कामदेव को देखा और नर नारायण ने सभी अप्सराओं को देखा तो मन में आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, पुष्पगंधा, सुकेशी, मनोरमा, प्रामद्वारा, गीतज्ञ, गणराची, सोमा, चंद्रप्रभा, महाश्वेता, इन सब बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। 16,050 थी। कामदेव की विशाल सेना देखकर दोनों मुनि चकित हो गए। इसके बाद अप्सराएं गीत गा रही थीं। गीत को सुना। नारायण मुनि ने प्रेम पूर्व अप्सराओं से कहा, तुम लोग आनंद पूर्वक यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा अद्भुत सत्कार स्वागत करूँगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो बद्रिकाश्रम पर, अब हमारी अतिथि स्वरूपा हो। उस समय मुनि नारायण अपमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन अप्सराओं को भेजा है। तब इंद्र ने नारायण ने सोचा, ये सब बेचारी क्या चीज़ है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके नारायण ने हाथ से अपनी जांघा पर एक हाथ मारा तो एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हो गई। वह सुंदरी भगवान नारायण की उर्व जंघा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रख दिया। सभी अप्सराएं उर्वशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अप्सराएं उत्पन्न कर दी। सभी अप्सराएं हाथ में उपहार लिए हंसती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और सभी अप्सरा मुनि से कहने लगी, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तब
अप्सराएं सब मुनि को देखकर चकित हो गईं, जो हम लोग के रूप को देखकर मोहित न हुआ हो, लेकिन आपके मन में थोड़ी सी व्यथा नहीं है। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देवस्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परमहंस हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है। हम तो देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सब अप्सराएं बद्रिकाश्रम में आई हुई हैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए। न जाने हमारे किस भाग से आप दोनों मुनियों को दर्शन हुए हैं। हमारा शांत स्वभाव वाले आप हैं। आप शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप मुनियों ने हम जैसी अपराध अप्सराओं पर कृपा की है, हम पर दया की है। तब नर नारायण काम और लोभ को आपने जीता है। धर्मराज के पुत्र नर नारायण हो। हम दोनों सभी अप्सराएं तब नर नारायण कहने लगे, हम सभी अप्सराओं पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम कोई अपना मनवांछित वरदान मांग लो और इस सुंदर उर्वशी को अपने साथ ले जाकर इंद्र को उपहार के रूप में दे देना। तब अप्सराएं बोली, हे मुनियों, हम भक्ति के साथ प्रसन्नतापूर्वक सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम कहाँ जाएं? हे नाथ, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मनमांसी वर देना चाहते हैं तो हम पर कृपा कीजिए, हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हे मुनियों, आप हमारे पति बन जाएं। हे नाथ, हम लोगों की बस यही इच्छा है, हम इसी वरदान को मांगते हैं। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने से हम सभी अप्सराओं को प्रसन्नता हो गई। आपने जिन उर्वशी को उत्पन्न किया है, उर्वशी अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएगी। हे तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप लोगों की सेवा करेंगे। हमारा मनवांछित वर दीजिए, आप सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे मुनियों, तब नारायण बोले, प्रेम शक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसक बताया गया है। देवयोग से हम सभी अप्सराएं स्वर्ग से यहाँ आकर दोनों के प्रेम रस में लीन हो गए हैं। हमारा आप त्याग न कीजिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीत कर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या की है। हे सुंदरियों, उसे मैं कैसे नष्ट कर दूं? सुख और धर्म का नाश करने वाले वासना सुख में मेरा कोई रुचि नहीं है। अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 सुखों में से स्पर्श सुख सबश्रेष्ठ है। स्पर्श आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। हे नाथ, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गणमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि ये बद्रिकाश्रम स्वर्ग है। सभी अप्सराओं को आप स्वीकार करके इस बद्रिकाश्रम में विहार कीजिए। अप्सराओं के वचन स्वर्ग का धर्मपुत्र नारायण अपने मन में विचार करने लगी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस अहंकार से ही मुझे दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म के विनाश का मूल कारण और प्रधान कारण अहंकार है। मैंने उर्वशी और इन अप्सराओं की व्यर्थ में रचना की है। ये कामातुर अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। इन स्त्रियों को मैं अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ
निष्फल पाकर ये विश्व स्त्रियाँ मुझे श्राप देकर चली जाएंगी। तब मैं इनसे छुटकारा पाने के लिए निर्जन स्थान में कठोर तपस्या करूँगा। तब नारायण ने कहा, हे अप्सराओं, मैं इस जन्म में तो आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अगले जन्म में सभी अप्सराओं को मैं स्वीकार करूँगा। और अगले जन्म में अर्जुन का नर और नारायण का भगवान श्री कृष्ण अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने 16,050 अप्सराओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया, जो नारायण की तपस्या भंग करने के लिए आई थी। राधा जी आदिशक्ति से उत्पन्न हुई, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण ने सभी अप्सराओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ हुई हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव को सिमरते